જેને અંતાનંદ પરમેશ્વરી ભગવાનની કી, જેની દર્શન જીનવાણી માતાની, જેની આદિનાથ ભગવાનની કી, જેની મહેશ્વર ચંદ્ર ભગવાનની કી, જેની મહસંગ્રહ શાંતિનાથ ભગવાનની કી, જેની ચિંતામણી ભાષા ભગવાનની કી, જેની જનસત્સંગનાયક મહાવીર ભગવાનની કી, જેની મમદીક્ષા ગુરુદેવાચાર્ય વિશ્વ આચાર્ય વિરાટ સાગરજી મહામંદિરાજી કી, જેની પટ્ટાચાર્ય આધ્યાત્મ યોગી આચાર્ય વિશુદ્ધ સાગરજી મહામંદિરાજી કી, પરમપુણ્ય બ્રહ્મની મણિયાળમાં દિવ્ય શક્તિવાન મહાન પૂજ્ય વિંધ્યશ્રી માતાજી કી, અહિંસામયી જૈન ધર્મ કી, क्षमा वाणी महा महोत्सव की, धर्म स्नेही बंधुओं, ये महापर्व आप जिस ब्राह्मण में बैठे हुए हो वह पारसनाथ भगवान की अनुकंपा, क्योंकि शिक्षा हमें क्षमा की पारसनाथ भगवान से ही मिली है। एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, तीन भाव नहीं, 10 भाव पारसनाथ भगवान के जीव ने वह क्षमा की थी, तो वे आज क्षमा वाणी पर्व हम उनके अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। हम अपनी कलुषताओं को धोने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बंधुओं यह मानव पर्याय है और इसमें गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। जैसा कि कल आपने गुरुआ के प्रमुख से वचनामृत से प्रतिक्रमण के माध्यम से एक एक क्रियाओं को जाना था कि मानव किस तरह की गलतियां करता है, क्योंकि आगम आचार्य कहते हैं कि हे मानव, तू इतना पाप करता है, कभी जानबूझकर पाप करता है, जान लेता है, क्रोध में आकर पाप करता है, मान में आकर पाप करता है, जान रहा है ये अग्नि है, फिर भी हाथ उसी में डालने का प्रयास करता है। हे मानव, जब पाप करने का उदय आता है तेरा, तो दुर्बुद्धि हो जाता है, पापी बन जाता है, तो आचार्यों ने कहा है कि हे मानव, थोड़ा नहीं, मुझे मालूम है तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू सिद्धालय में भी विराजमान हो सकता है, और तेरे अंदर इतनी शक्तिहीनता है कि तू साथ में नरक में भी पहुंच सकता है। तो बंधुओं, उसके लिए आचार्यों ने भगवान की वाणी में झुकना है और लिपिबद्ध करके बताया है कि वह क्षमा मांगे। क्षमा सबसे बड़ा प्रायश्चित है इस जीवन का। यदि दिल से क्षमा मांगी है और सामने वाले ने दिल से क्षमा किया है, तो उससे बड़ा हमारे जीवन में कोई प्रायश्चित नहीं। तो मैं भी इस क्षमा वाणी के महापर्व पर विहार होता है, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, नई नई जगह में चलते समय, रोड में, राह में मुझे मेरे द्वारा 1 हिंदी, 2 हिंदी, 3 हिंदी, 4 हिंदी, 5 हिंदी जीवों का विघात हुआ है। उनको छेदन भेदन हुआ हो, स्थावर जीव हो, त्रस्त जीव हो, मेरे माध्यम से किसी प्रकार की विराधना हुई हो, तो मैं उन सभी जीवों से क्षमा चाहती। ये सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा उद्देश्य आपको दुख और पीड़ा पहुंचाने का नहीं रहता, लेकिन कभी प्रमाद चल, कभी आवेश में आकर मेरे द्वारा जो गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मैं आपसे हर निष्ठक्षण आपसे क्षमा यापन चाहती हूँ। और आगे चलते हैं। मई
पर्याय जगत में नहीं है, जिसे मैंने गुरु मानकर पूजा था, जिसे आपने मूर्ति का रूप दिया है, जिस मेरी पर्याय को आपने इतना पूजनीय वंदनीय बना दिया है, जिससे मैं सबके आगे ऊपर बैठी रहती हूँ। हे गुरुदेव, भले ही आप प्रत्यक्ष में ना सही, परोक्ष में ना सही, लेकिन अहर्निश हमारी आत्मा, हमारे कण कण में आप विद्यमान हैं। मेरे द्वारा कभी भी आपका दिल दुखा हो, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो, मेरी परिचर्या के द्वारा आगम की अनुकूल चर्या न हुई हो, तो सबके लिए हे गुरुदेव, आप मेरे को वहीं से क्षमा प्रदान करें। और वर्तमान में हमारे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, जो हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में गुरुदेव भेंट स्वरूप देके गए हैं, गुरु के रूप में हमें विराजमान करवा के गए हैं, उन गुरुदेव से भी मैं अपने जीवन में क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हर पल हर क्षण न जाने क्यों, हर पल हर क्षण न जाने क्यों भूल हमेशा करती रहती, हर पल हर क्षण न जाने क्यों भूल हमेशा करती रहती, अपने कटु व्यवहार से सबको, अपने कटु व्यवहार से सबको परेशान करती रहती। हमारे इस व्यवहार से यदि, हमारे इस व्यवहार से यदि कोमल मन को आघात लगा हो, हमारे इस व्यवहार से यदि कोमल मन को आघात हुआ हो, भूलवश भी कहीं भी हमने जाने अनजाने में अपमान किया हो, भूलवश भी कभी मैंने जाने अनजाने में अपराध किया हो, आक्रोश में, आवेश में आकर कहीं हमने अपनी मर्यादा को पार किया हो, क्षमा चाहते हैं हे गुरुवर विशुद्ध सागर, क्षमा चाहते हैं हे गुरुवर विशुद्ध सागर। घर मैंने अभिमान किया हो, घर मैंने अभिमान किया हो, हे गुरुदेव, आप नांदेड़ में विराजमान हैं, जानते हैं आपकी चर्या से आपको सब कुछ प्रतिभाषित होता है कि कौन शिष्य, कौन संत के लोग क्या कर रहे हैं। तो मेरे द्वारा ही जो अपराध हुए हों, उनके लिए मैं 9 कोटि पूर्वक आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और वह पावन पवित्र आत्मा जो दिव्य शक्ति के रूप में हम सबके बीच में विराजमान है, वह माँ, क्योंकि माँ वह ममता की प्रतीक होती है, और हम माँ से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि यह माँ नहीं मिलती, यह हमें शिल्पी नहीं मिलते, तो मैंने पड़ा हुआ पत्थर की अपने नगर में ऐसे ना जाने कितने पत्थर पड़े होंगे, लेकिन इन माँ ने इस पत्थर को तराशा, ठोका। माँ ने ये कभी नहीं कहा कि तुम इस मार्ग का चयन करो, लेकिन मेरे भाव हुए और मैं सिर्फ माँ से सिर्फ एक ही बात कह रही थी, माँ क्या मैं इस पद को निभा सकूंगी, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है क्या जो मैं इस पद को निभा सकूंगी। तो माँ हमेशा कहती थी, आत्मा में अनंत शक्ति है, और जिस राह में चल पड़े हैं, उस राह में कोई भी ओले शोले बरसे, उसे निभाना ही पड़ता है, आप ही निभा लोगी। इस पत्थर ने इस तरह से इस पत्थर को इस तराशकार ने उस विराट सागर रूपी शिल्पी को दे दिया, और उन्होंने अपने अनुशासन की छेनी हथौड़े के माध्यम से मुझे तराशा और मुझे अर्का पद प्रदान करके गुरु माँ ने अपने सम्मुख बना लिया। तो ऐसे शिल्पीकार
बंधु, मैं माता जी से क्षमा याचना करती हूँ कि हे माँ, पहले नंबर तो अपने शंख की अर्काओं से, छुलिकाओं से और 12 बंगी की सकल दिगंबर जैन समाज से मैं क्षमा यापन करती हूँ कि मैं साथ में रहती हूँ, साथ में उठती हूँ, बैठती हूँ, कभी मेरे द्वारा सभी माताजियों आपके दिल को आघात लग जाता हूँ। वैसे ये तो केवल ज्ञान में भगवान के बीच तीर्थंकर में झलकता होगा कि मैं अपने काम के लिए नहीं, अपने मान सम्मान के लिए कभी भी किसी को प्रेरित नहीं करती हूँ कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गुरु के लिए यदि मैंने, जिसको गुरु आपने बनाया है, मैंने भी उन्हीं चरणों में अपना जीवन समर्पण किया है, तो मेरे द्वारा आप लोगों के जीवन को आघात लगा हो, दुखी मन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से 9 कोटि पूर्वक क्षमा चाहती हूँ। 12 बंगी वासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वैसे मैं गलत तो नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, लेकिन कहते हैं हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और मैं ना किसी के घर जाती हूँ बोलने के लिए, एक मात्र आहार के समय आप मिलते हो और उसमें आपकी कोई गलतियाँ पाई जाती हैं, तो मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि सब माता जी तो आहार करते हैं, एक मैं ही बोलने वाली होती हूँ, तो आपको बोल देती हूँ। तो मेरे द्वारा भी आपके जो दिल दुखा हो, उसके लिए तहे दिल से आपसे क्षमा यापन करती हूँ। और मैं पूज्य गुरु माँ जिनके साथ विदिक्षण मुक्ति बैठती हूँ, तो क्या है गुरु माँ मेरा रिश्ता 28 वर्ष हो गए माता जी के साथ में रहते हुए। सन 97 में मैंने व्रत किया था, तब से एक ही मन में चुनाव था, रहेंगे तो गुरु चरणों में, एक गुरु चरणों में रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। तो गुरु माँ को सदैव मैंने क्या माना, रिश्ता तेरा मेरा सबसे आना, रिश्ता मेरा तेरा सबसे आना, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरी वाला, तू है मेरी मैया मैं हूँ तेरी वाला। माता यशोदा का जो श्याम से कौशल्या का रिश्ता तो राम से है। माता यशोदा का जो श्याम से कौशल्या का रिश्ता जो राम से है। जो फातिमा का हुसैन हसन से रिश्ता है, शबाज़ो मरियम से। मेरा आप से जो रिश्ता निराला, तू है मेरी मैया मैं हूँ तेरी वाला। और अंत में माता जी के चरणों में मेरे जीवन की आस, प्यास और अभिलाषा मैं कुछ शब्दों में व्यक्त करती हूँ। कुर्बानी तुझी पर मेरी जिंदगी है, ये जिंदगी माँ तेरी बंदगी है। कुर्बानी तुझी पर मेरी जिंदगी है, ये जिंदगी माँ तेरी बंदगी है। रहूंगी चरणों में मैं अपनी माँ के, समर्पित रहूंगी चरणों में आपके। माँ आपसे मेरा जीवन निराला, तू है मेरी मैया मैं हूँ तेरी वाला। हे गुरु वंदनी माँ, सदा आपके चरणों में रही हूँ। आप बहुत बादशाह की मोटी हैं, क्षमाधारी हैं, लेकिन मुझ अज्ञानता से कभी जानकर अनजान में बहुत गलती हो जाती है, क्योंकि आपके साथ चलती हूँ, साथ रहती
बिना सोचे समझे मैं कुछ बोल देती हूँ अगर मेरी गलतियों से दुखा हुआ आपके दिल का कोई कोना, अगर मेरी गलतियों से दुखा हो आपके दिल का कोई कोना, तुम गलतियों से हताश मत होना, तुम गलतियों से हताश मत होना। छोटा समझकर माफ कर देना मेरी माँ, छोटा समझकर माफ कर देना मेरी माँ। भली हूँ बुरी हूँ, भली हूँ बुरी हूँ, जैसी भी हूँ मैं आपकी हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ। आप मेरी माँ हैं, आप मेरी माँ हैं माता जी। मेरे द्वारा वर्ष भर में, रात्रि में, दिन में चलती उठती बैठती 9 करोड़ की पूर्वक जो अपराध आपके प्रति हो जाते हैं, सबके प्रति हो जाते हैं, तो हम सबके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा याचना यदि प्रभु की परम न्याय श्री माता जी की